स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिनों की आज का 17 अगस्त 2020 यानी कि सोमवार का और सप्ताह की एक नई शुरुआत के साथ ही दोस्तों जानते हैं आज के ताजा मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 ऐसी बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो की दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो अक्टूबर से सस्ती हो सकती है सीएनजी और कुकिंग गैस, प्राकृतिक गैस की कीमत में कटौती का होगा सीधा असर। जी हाँ, आपको बता दें अक्टूबर महीने से ही देश में सीएनजी और कुकिंग गैस सस्ती हो सकती है और इसका कारण यह है कि 1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैस की कीमत घट सकती है। और इस मामले से वाफिक सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर में प्राकृतिक गैस की कीमत घटकर पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है। ऐसे में दोस्तों आपके घर पर जो एलपीजी सिलेंडर का यूज होता है ना, उसकी रेट भी घट सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि प्लास्टिक के बोतल क्रश करें और पैसा कमाएं, इससे मिलेगी प्लास्टिक के कचरे से आजादी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के मौके पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की अपील करी थी। ऐसे में दोस्तों जो पानी की बोतल होती है या अन्य प्लास्टिक की जो बोतलें होती है ना, वो पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और इस नुकसान को कम करने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना को लॉन्च किया है और इस योजना की मदद से पर्यावरण के नुकसान को कम करने के साथ ही आप आसानी से पैसे भी कमा सकते हैं। आपको बता दें भारत के रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की बोतल को नष्ट करने और रिसाइकलिंग के लिए वेस्टर्न रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर ऐसी मशीनें लगाई है जहाँ पर आप प्लास्टिक की बोतल डालने के बाद वो क्रश हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है। और दोस्तों एक बोतल के एवज पर आपको 1 रुपए का कमीशन भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे में दोस्तों कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आप कहीं ना कहीं देश के पर्यावरण को बचाकर आसानी से पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप दिन के 50 बोतलों को भी इकट्ठे करके वहाँ पर क्रश करते हैं ना, तो 50 रुपए, 100 बोतल के 100 रुपए और 500 बोतल के 500 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सुनकर दोस्तों आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। 15 अगस्त के दिन पूरे पाकिस्तान में लगी श्री राम की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको भी कुछ आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन आपको बता दें कि 15 अगस्त को जब भारत जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय पूरे पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस तिरंगे झंडे के साथ ही भारत देश महान है के नारों के अलावा जय श्री राम के नारे और जय श्री राम जी की तस्वीरें जो है वो दोस्तों पूरे पाकिस्तान में गूंज रही थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों किसी एक हैकर्स ने पाकिस्तान की कई सारी वेबसाइट को हैक करके उनके ऊपर 15 अगस्त के बधाई संदेश डाल दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, हैकर्स ने संदेश के साथ साथ पाकिस्तान की वेबसाइटों पर कराची और लाहौर में राम मंदिर बनाने की बात भी लिख दी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट जो बड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उन सभी को हैक करके किसी एक हैकर ने दोस्तों वहाँ पर जय श्री राम के नारे डाल दिए, श्री राम जी के फोटो डाल दिए और साथ ही दोस्तों 15 अगस्त के बधाई संदेश भी तिरंगे झंडे के साथ डाल दिए। फिलहाल दोस्तों पाकिस्तान सरकार को पता चलते ही उन सभी वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। लेकिन फिलहाल दोस्तों उस हैकर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव है। जी हाँ, आपको बता दें फिलहाल भारत देश में लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल जबकि लड़के के लिए 21 साल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। मोदी जी के संकेत के बाद इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो चुकी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही लड़कियों की शादी की जो कम से कम आयु है ना, वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आपको बता दें सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करके मात्र मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है और मोदी सरकार ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना चाहिए और इसी के चलते दोस्तों मोदी सरकार जो है वो लड़कियों की न्यूनतम आयु में शादी के लिए बदलाव करना चाहती है। वैसे दोस्तों आपकी राय में लड़की के लिए शादी की आवश्यक आयु 18 साल होनी चाहिए या 21 साल? दोस्तों आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी की मिल गई कोरोना वायरस की सबसे कारगर दवा। यह दवा वायरस को शरीर में नहीं बढ़ने देगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के इलाज में तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें से कुछ कारगर भी साबित हुई है। इसी एक कारगर दवा का पता अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लगाया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह शरीर में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में सक्षम है। यह दवा पहले से ही मौजूद है और इसका इस्तेमाल अब कोरोना के इलाज में किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि हियरिंग डिसऑर्डर यानी कि दोस्तों बहरेपन के इलाज में जो दवा इस्तेमाल की जाती है ना, उसी का इस्तेमाल कोरोना वायरस को रोकने में भी किया जा सकता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दोस्तों इसके ऊपर सफलता प्राप्त कर ली है कि इस दवा का उपयोग कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मरीज के शरीर पर किया जाता है ना, तो दोस्तों वायरस का जो प्रभाव है वो बढ़ने से रोक देती है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि यदि राष्ट्रपति चुना गया तो खतरों से निपटने में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, जो बाइडेन का बड़ा ऐलान है। आपको बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो कि बाइडेन है, उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव जीत जाते हैं तो उनका प्रशासन भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उनके साथ खड़ा रहेगा। बाइडेन ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने की बात करी है। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका में बहुत ही जल्द राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में
प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। सबसे बड़ा पद जो है वो दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति का ही होता है। वैसे आप अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में किसे पसंद करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप या फिर दोस्तों बाइडेन? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर है, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के पार, 50,000 से ज्यादा हो चुकी है मौत। तो देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रविवार देर शाम तक 26 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों 26,50,154 कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मरीज है और 51,040 लोग जो है वो दोस्तों अब तक कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना पॉजिटिव महिला ने दिया स्वस्थ शिशु को जन्म, रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कोरोना पॉजिटिव महिला के प्रसव का पहला मामला सामने आया है, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेच रोग के डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव महिला का सिजेरियन प्रसव किया है। जहां पर दोस्तों कोरोना पॉजिटिव महिला का जो शिशु है ना वो पूर्णतः स्वस्थ है और उसकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना नेगेटिव आई है। और भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला है जहां पर एक कोरोना महिला पॉजिटिव ने दोस्तों स्वस्थ नेगेटिव शिशु को जन्म दिया है। चलिए अगली खबर है कि टिकटॉक के बाद अलीबाबा पर भी बैन लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दें अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद अगला नंबर दिग्गज टेक्निकल कंपनी अलीबाबा का हो सकता है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही संकेत दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि क्या सरकार अलीबाबा जैसी चाइनीज स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रही है। तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम और भी संभावनाएं तलाश रहे हैं और यह हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बाद अमेरिका सरकार ने भी दोस्तों टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल दोस्तों दूसरी कंपनियां जो है वो टिकटॉक को खरीदने की योजना बना रही है और उसके बाद टिकटॉक जो है दोबारा से शुरू किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि भारत के सामने चाइना की नहीं चलेगी चालबाजी, LAC पर उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार है सेना। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच कई स्तर की बातचीत के बाद भी चाइनीज सेना टकराव की सभी जगहों से पीछे नहीं हटी है। चाइना की सेना पेंगोंग सो, गोगरा हॉट स्प्रिंट जैसे इलाकों में अभी भी जमी हुई है और इस समय भारतीय सेना ने भी फैसला किया है कि वह कुंगरांग नदी के पास तब तक जमे रहेंगे जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर यथास्थिति कायम नहीं हो जाती। और इसी के साथ दोस्तों भारतीय सेना का बड़ा ऐलान सामने आया है कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हमेशा डट कर तैयार है। चलिए अगली खबर, आपके बच्चे के लिए सॉफ्ट टॉयज हो सकते हैं बेहद ही खतरनाक, बरतिएगा कुछ सावधानियां। आपको बता दें जिस तरह से हम अपने कपड़े रोज साफ करते हैं उसी तरह हमें बच्चों के जो टॉयज है ना उन्हें भी रोजाना धोने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बच्चों में राइनाइटिस नाम की एक समस्या हो सकती है और जिसके मद्देनजर आपके बच्चों में लगातार छींक आना, नाक से पानी जैसा तरल पदार्थ का लगातार बहना, सिर दर्द होना, आंख कान तालू में खुजली होना और ज्यादातर ये जो दिक्कत होती है ना वो राइनाइटिस के कारण होती है। और ये जो समस्या है ना वो दोस्तों बच्चों के खिलौनों में अगर गंदगी होती है, उन्हें साफ नहीं किया जाता है ना तो उसके मद्देनजर भी सामने आती है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले इन बातों का जरूर रखिएगा ध्यान, क्योंकि बीमाकर्ता की मृत्यु होने पर आमतौर पर मांगे जाते हैं ये महत्वपूर्ण दस्तावेज। आपको बता दें अक्सर देखा जाता है कि लोग फर्स्ट टाइम पॉलिसी लेने से पहले जानकारी के अभाव में गलत पॉलिसी ले लेते हैं और इस समय पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों के लिए यह जरूरी भी हो जाता है कि वह सही जानकारी हासिल करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी बीमा करता जिसकी अगर इंश्योरेंस काल में मृत्यु हो जाती है ना तो बीमा क्लेम हासिल करने के लिए आमतौर पर आवश्यक मूल दस्तावेज में मृत्यु प्रमाण पत्र, क्लेम फॉर्म के साथ पॉलिसी बॉन्ड शामिल होते हैं। अन्य दस्तावेज के रूप में मेडिकल अटेंडेंट का सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, पुलिस जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि जमा करवाने के लिए कहा जा सकता है। दस्तावेज अलग अलग कंपनियां अपने शर्तों के मुताबिक मांगती है। ऐसे में दोस्तों बीमा कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में लड़की की शादी के लिए कम से कम आयु जो है वो कितनी होना जरूरी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, भारत में Vivo Y20 स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च। तो चाइना की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo जो अपने नए स्मार्टफोन Y20 पर काम कर रही है, जो कि दोस्तों और इसी के साथ खत्म होने को है भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चाइना की बादशाहत। आपको बता दें यहाँ पर माइक्रोमैक्स कंपनी जो 7 से लेकर 20,000 रुपए तक की रेंज में कई सारे नंबर 1 स्मार्टफोन जो है वो उतार रही है और दोस्तों देखना यह है कि आखिर चाइनीज कंपनियां जो भारत में किस हद तक टिक सकती है। चलिए अगली खबर, आपको कोई नकली नोट थमा गया और काफी देर बाद आपको पता लगा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और RBI का क्या है इसके बाद का नियम है? आपको बता दें बैंक के मुताबिक नकली नोट से बचने का तरीका यह है कि ग्राहक जागरूक रहें। शीर्ष बैंक के मुताबिक नोट को स्वीकार करते समय ग्राहक को नोट की वास्तविकता की जांच करने की आदत डाल देनी चाहिए। ऐसे में अगर दोस्तों आपको कोई भी नकली नोट थमा कर चला जाता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ग्राहक को समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे और क्या नहीं। और अक्सर लोगों के मन में इस परिस्थिति में फंसने के बाद
बाद एक सवाल मन में सबसे पहले ये आता है कि नकली नोट मिलने पर सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके पास नकली नोट प्राप्त हो जाते हैं या नकली नोट की छपाई संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो दोस्तों आप इसकी जो जानकारी है वो तुरंत ही पास के दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी को दें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आप भी दोषी साबित हो सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार की मांग है, सुप्रीम कोर्ट में PIL याचिका दायर। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर करके संविधान की भावना और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए तलाक का समान आधार सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में दोस्तों केंद्र सरकार को तलाक के कानून में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने तथा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी पूर्वाग्रह के बगैर सभी नागरिकों के लिए उन्हें समान बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग तलाक के नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सभी लोगों के लिए एक समान तलाक के नियम जो लागू करने की मांग की गई है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या एक समान तलाक का जो नियम है वो लागू होना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अच्छा अगली खबर है, गगनयान मिशन पर कोरोना की मार, लॉन्च में हो सकती है देरी, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर भी असमंजस। जी हाँ, भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर कोरोना की मार पड़ती नजर आ रही है और इस मिशन के पहले चरण में इस साल दिसंबर में मानव रहित यान लॉन्च किया जाना है, लेकिन अब इसमें देरी की संभावना है। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल इसरो के जो अध्यक्ष और चेयरमैन है ना वो दोस्तों डॉक्टर के सिवन है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले गगनयान मिशन की घोषणा करी थी और इस मिशन के मौके पर 3 सदस्यीय दल को 5 से लेकर 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजकर अंतरिक्ष की मौजूदा स्थिति का अनुसंधान करना, उनका रिसर्च करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।